हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की गठन की तैयारी किया जा रहा है और इसे नए साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से लागू किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा तो राज्य सरकार के द्वारा भी उसे तुरंत लागू किया जाता है। तो बिहार के शिक्षकों का भी यहाँ वेतन बढ़ने वाला है और यह वेतन 3 गुना बढ़ेगा। मान के चलिए आपका वेतन अगर 30,000 है तो 90,000 के करीब आपको मतलब वेतन मिलेगा जब 8वां वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी दबाव में नए साल से पहले कर सकती है घोषणा मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव में कम सीट होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी और कर्मचारियों की मांग पर 8वां वेतन आयोग की गठन की तैयारी हो रही है। संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए आयोग की घोषणा कर सकती है। हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी कि महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारी के वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर जो अगला डीए मिलेगा वह बढ़े हुए वेतनमान पर लगेगा। आगे कहा जा रहा है कि सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में कम सीटें होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि विपक्षी दल फ्री के रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं तो वह क्यों ना बुराई लें। इसी उद्देश्य से अब 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा हो गई है शुरू। और यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वे पुरानी पेंशन की मांग की तरह ही दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, और यह बात सच साबित हुई। चुनाव के बाद सीएम पीएम को ओपीएस जैसी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ी। अब देखिए यहाँ 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग। 7वें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आने पर कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर तैयार किया। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए तय किया जाता है। 6ठे वेतन में आयोग मतलब कि यहाँ 7,000 मूल वेतन और 7वें आयोग में यहाँ 18,000 प्रतिमाह हो गया था, यानी 7 गुना 14, 7 यानी कि लगभग 3 गुना से अधिक यहाँ मूल वेतन हो गया था। क्या सरकार संशोधन कर सकती है? सूत्रों ने बताया कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिसे अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया गया। यह भी चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पे मैट्रिक्स तैयार करने की संभावना है। यदि फिटमेंट 1.92 फैक्टर के साथ होगा तो 18,000 रुपये का वेतनमान 28 दुना 36, 34,560 तक संशोधित किया जा सकता है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन यहाँ 17,280 रुपये तय की जा सकती है, यानी कि यहाँ लगभग इतना गुना वेतन आपका बढ़ने वाला है, 1.92 गुना। उसके बाद पेंशन भी बढ़ जाएगी। 7वें वेतन में न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़कर मतलब कि यहाँ 9,000 हो गई थी, और यहाँ कितना बढ़ा था? 2.57 गुना वेतन बढ़ा था। और अधिकतम वेतन यहाँ 2,50,000 और अधिकतम पेंशन यहाँ 1,25,000 हो गई। अगर फिटमेंट 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा।
अभी वेतन आयोग की घोषणा हुई तो उसे अपनी रिपोर्ट देने में 1 साल लगेगा। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले 1 साल में कर्मचारी यूनियन से कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अभी तक अगले वेतन आयोग गठन की कोई समय सीमा नहीं बताई है। हाल ही में बजट के बाद जब एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि इसके कार्यान्वयन के लिए अभी पर्याप्त समय बचा है। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन बदलाव के मामले की क्या उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि यहाँ अभी तैयारी चल रहा है और यहाँ मतलब कि गठन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो अगर मतलब कि इस साल में नए वेतन आयोग का जो मतलब समिति है उसका गठन किया जाता है तो 1 जनवरी 2026 को यह लागू किया जा सकता है, क्योंकि टाइम लगता है सभी प्रकार का रिपोर्ट बनाने में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, समय बीत जाएगा, लेकिन यह गठन होना चाहिए। तो चलिए, यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।